नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त हम लोग चुनावी यात्रा पे हैं और चुनाव कवर कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा सीटों पर। चूंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मतदान होना है। तो ऐसे में हम लोग इस वक्त नगीना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच में मायावती को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। सवाल यहाँ पर यह है कि हर एक पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन मायावती किस तरह से तैयारी कर रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और क्या रणनीति है, उसको लेकर जो एक खबर निकलकर सामने आई है कि मायावती अभी पूर्वांचल की राजनीति पर, पूर्वांचल के टिकट पर, उम्मीदवारों पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। दोस्तों, घोसी लोकसभा सीट आपने सुना होगा, हॉट सीट बनती जा रही है और यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। तो अब मायावती ने भी घोसी लोकसभा सीट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। घोसी लोकसभा सीट पर मायावती ने अपना प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। किसको टिकट दिया गया है, कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं ये, कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच में और वोट में कितना तब्दील कर पाएंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मायावती ने घोसी लोकसभा सीट से बालकृष्ण चौहान, जो कि पूर्व सांसद हैं, बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। और अभी टिकट मिलने से 2 ही दिन पहले वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीएसपी में वो शामिल हुए हैं। और बीएसपी में शामिल होते ही मायावती ने उन पर भरोसा जताया और बालकृष्ण चौहान को टिकट दे दिया है, घोसी से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब यहाँ से ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, अभी ताज़ा राज्य सरकार में मंत्री बने हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सचिव हैं राजीव राय, समाजवादी पार्टी के, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक तरफ अरविंद राजभर हैं, दूसरी तरफ राजीव राय हैं, तीसरी तरफ बालकृष्ण चौहान, जो कि अब ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे बीएसपी के टिकट पर। आपको बता दें, 2019 का लोकसभा चुनाव बालकृष्ण चौहान ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद आपको बता दें कि 1999 में बसपा से ही वो सांसद बने थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी को हराया था। इसके साथ ही साथ 2012 में वो बसपा छोड़कर सपा में चले आए थे। उन्होंने 2012 में बीएसपी छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 2018 आता है दोस्तों, 2018 में समाजवादी पार्टी छोड़कर वो वापस बीएसपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद दोस्तों अनुशासनहीनता का आरोप लगा बालकृष्ण चौहान पर 2019 में, और 2019 में वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और अब दोस्तों आया है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में दोस्तों उन्होंने फिर से कांग्रेस छोड़ी है और बीएसपी को ज्वाइन कर लिया है और बीएसपी से घोसी से टिकट भी फाइनल हो गया है, टिकट भी मिल गया है। अब कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान और अरविंद राजभर और राजीव राय को कितनी तगड़ी यहां पर टक्कर दे पाएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। घोसी लोकसभा सीट वो है दोस्तों जहां पर अभी उपचुनाव हुआ था विधानसभा का और समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का कि जीत अभी उपचुनाव में मिली है, लोकसभा चुनाव में भी कुछ अच्छा होता दिखाई देगा। वहीं अरविंद राजभर, जो कि सुभाषपा से हैं, ओपी राजभर लगातार ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यहां पर जीत हमारी पक्की है। ऐसे में बालकृष्ण चौहान कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें दोस्तों घोसी से, तो अतुल राय ने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हरिनारायण राजभर को हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अतुल राय ने जीत दर्ज की थी दोस्तों बीएसपी के टिकट पर। यह सीट बीएसपी के पास ही थी। हालांकि ये मत भूलिएगा कि 2019 का चुनाव जो था वो बीएसपी और सपा ने मिलकर लड़ा था, यानी कि अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर लड़ा था। तो अब यहाँ पर अतुल राय को जो जीत मिली थी और अब किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फाइट घोसी लोकसभा सीट पर तगड़ी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मायावती का ये फैसला बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाना कितना सही है और कितना गलत है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।